जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में सीएसडी ने एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू की है और वो ये है कि हम AFT1 आइटम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। AFT का फुल फॉर्म है अगेंस्ट फर्म डिमांड और AFT1 में जो आइटम आते हैं वो है कार, स्कूटर, बाइक, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और आरओ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम AFT पोर्टल में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। फिर हमने पोर्टल में लॉगिन किया था और डिसाइड किया था कि हम किया सोनेट कार खरीदना चाहते हैं और अंत में हम गए थे डीलर के पास अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए। मेरा सुझाव है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देखें, इससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए कार खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पर कार खरीदने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। तो ये है AFT पोर्टल का लॉगिन पेज। इसे हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इसमें हमने अपना यूजर नेम भरा, पासवर्ड भरा, सबसे नीचे कैप्चा कोड भरा और लॉगिन का बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज हमारे सामने आ गया। इस पेज में सबसे नीचे एक और बॉक्स आ गया है एंटर OTP। तो हमारे मोबाइल में जो OTP आया है उसको हमने यहाँ एंटर किया और लॉगिन का बटन फिर से क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये बॉक्स हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर एक ऊपर सर्च बॉक्स बना हुआ है। इस सर्च बॉक्स में हमने एंटर किया किया, क्योंकि हमने किया की सोनेट कार खरीदनी है। तो किया को एंटर किया और एंटर को प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही किया का ये पेज हमारे सामने खुल गया। और पिछले वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हमने किया सोनेट का ये वाला मॉडल खरीदना है। तो मैं अपने माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके गया। जैसे ही वो कर्सर उस कार के ऊपर गया, उसमें एक बटन आ गया ऐड टू कार्ट। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया, जिसमें उस कार के डिटेल मुझे भरने थे। हमने पिछले वीडियो में भी ये डिटेल भरे थे, जल्दी से फिर से भर देते हैं। तो सबसे पहले उसका कलर सेलेक्ट किया, क्लियर वाइट। उसके नीचे बॉक्स में स्टेट सेलेक्ट किया, हरियाणा। उससे नीचे बॉक्स में डीलर को सेलेक्ट किया। ये वही डीलर है जिससे मैं अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आया हूं, यानी एलाइड मोटर्स लिमिटेड गुरुग्राम, जो ऊपर से 5वें नंबर पर दिया हुआ है। मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके नीचे डिपो हिसार और सबसे नीचे URC एयरफोर्स स्टेशन सोना रोड। ये सब डिटेल एंटर करने के बाद मैंने चेकआउट का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया। बटन को क्लिक करते ही आगे ये पेज खुल गया। ये इंफॉर्मेशन बॉक्स है उन सैनिकों के लिए जो लोन लेकर कार खरीद रहे हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं वो ये है कि अभी के लिए आपको खाली लोन अमाउंट भरना है और लोन का सैंक्शन लेटर जो बैंक से आपको मिला है वो अटैच करना है। अभी पेमेंट नहीं करनी है। और नंबर 2 लिखा हुआ है कि लोन का अमाउंट एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि कार का प्राइस है। तो इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया और अब इस पेज में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप देखेंगे कि इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी वो पहले से ही भरी हुई आ गई है। इसमें आपको सिर्फ देखना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी पेज के अंदर हम नीचे चलते हैं। नीचे जो है कुछ बॉक्सेस रेड कलर के अंदर रेक्टेंगल के अंदर दिखाए हुए हैं। इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन हमें अब भरनी है। तो सबसे ऊपर है एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं गुरुग्राम में उसको रजिस्टर कराना चाहता हूं तो जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है वो मैंने यहां पर भर देना है। उसके नीचे सिटी, पिन कोड वो सब डालने हैं। स्टेट जो मैं लिख दूंगा हरियाणा। और सबसे नीचे आ जाएगा हैव यू परचेज्ड AFT1 आइटम अर्लियर फ्रॉम CSD। तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि AFT1 के कितने आइटम आप कितने साल में खरीद सकते हैं। उस एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी फिर से मैं उसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आइटम खरीदने हैं। अगर उससे ज्यादा खरीद लिए तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो मैंने क्योंकि कार अभी नहीं खरीदी है तो मैंने इसके ऊपर नो में क्लिक किया और नो में क्लिक करके नीचे उसी पेज में मैं आया और अब उसमें वो मुझे बोल रहा है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। क्या अटैच करना है? सबसे पहले पैन की कॉपी, वो मैंने अटैच कर दी। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि मैं डीलर से लेके आ गया हूं उसको मैंने अटैच कर दिया। PPO का कॉपी
वो मैंने लगा दिया। लास्ट पेंशन स्लिप वो मैं स्पर्श से डाउनलोड करूंगा या मेरी पे स्लिप वो मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा और उसके नीचे मेरे को अपना पर्सनल नंबर लिख देना है। अब सबसे नीचे एक बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें लिखा है हैव यू टेकन लोन, यस एंड नो। अभी मैं इन दोनों बटन्स पर क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले यस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया, उसी के नीचे जो बोल रहा है आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो मोड ऑफ पेमेंट आप एक ही कर सकते हैं इसमें, जो कि है ऑनलाइन पेमेंट। तो मैंने उसके अंदर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। इसमें एक बटन बना हुआ है जिसको मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। वो बटन है हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया जिसमें प्रोसेस लिखी हुई है कि मेरे को जब पेमेंट करनी होगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और वहां पर उस बॉक्स के लेफ्ट में मैंने एक बटन बनाया है स्टॉप, क्योंकि पेमेंट अभी नहीं करनी है। तो इस बॉक्स के राइट हैंड साइड को जो क्रॉस का एक बटन बना हुआ है ऊपर, मैंने उस पर क्लिक किया। ये बॉक्स गायब हो जाएगा और ये वापस वही पेज आ जाएगा। और उसी पेज में सबसे नीचे एक बटन बना हुआ है जनरेट डिमांड। इसके ऊपर 3 छोटे छोटे स्क्वायर हैं जिसमें मुझे डिक्लेरेशन देनी है। इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ये है कि मैं ये अंडरटेक कर रहा हूं कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सभी करेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट पाई गई तो मेरे ऊपर, अगर मैं सर्विंग सैनिक हूं तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और अगर मैं रिटायर्ड सैनिक हूं तो मेरी सीएसडी की सुविधा को रद्द किया जा सकता है। तो मैंने ये डिक्लेरेशन दी और जनरेट डिमांड की बटन पर क्लिक कर दिया। ये मेरी डिमांड अब जनरेट हो गई है और ये चली गई है सीएसडी हेडक्वार्टर में अप्रूवल के लिए। आज का प्रोसेस यहीं कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि अगर मैं लोन लेकर कार ले रहा हूं तो क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए उसी पेज पर वापस चलते हैं और यहां मैंने नो की जगह क्लिक कर दिया हैव यू टेकन लोन, यस। तो यस को क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा। इसमें नीचे काफी सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। उसके अंदर मैंने लोन अमाउंट को भरा और उसके नीचे जो एक बटन है लोन सैंक्शन लेटर, ये मुझे बैंक से मिलेगा। इसको मैंने यहां पर अपलोड कर देना। और सबसे नीचे मैंने वही बटन बना दिया है स्टॉप, क्योंकि अभी मुझे लोन अमाउंट का पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ डिमांड को जनरेट करना है। तो उसी पेज में सबसे नीचे वही बटन आ रहा है जनरेट डिमांड। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और हमारी डिमांड जनरेट हो गई। डिमांड जनरेट करने के बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आपको याद होगा कि हमने इस डॉक्यूमेंट को पिछले वीडियो में डाउनलोड किया था और मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक को डाला था। तो चलिए इसको संक्षेप में देखते हैं। तो सबसे पहले पे लेवल 3 to 5 यानी कि अदर रैंक्स और एनसीओज, इनको क्या ऑथराइज है, ये कार ले सकते हैं 8 लाख रुपए की और इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं 13 लाख रुपए तक की। इन्हें 4 कारें अपनी लाइफ टाइम में लेना ऑथराइज है और 2 कारों को खरीदने के बीच 8 साल का गैप होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद आते हैं पे लेवल 6 to 9 यानी जेसीओज पर। इनको ऑथराइज है 10 लाख रुपए तक की कार लेना और इलेक्ट्रिक कार लेना 15 लाख रुपए तक की। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रेट दिए गए हैं ये सारे टैक्सेस को हटाकर हैं, यानी इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। जेसीयू साहब अपने लाइफ टाइम में 5 कारें खरीद सकते हैं और 2 कारों के खरीदने के बीच 8 साल का गैप होना जरूरी है। उसके नीचे आते हैं लेवल 10 to 18 यानी कि ऑफिसर्स पर। ये लोग 20 लाख रुपए तक की नॉर्मल कार और 25 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं और इनकी कारों के खरीदने के बीच भी मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। तो ये थे कारों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बाकी के जो आइटम्स हैं उनका क्या, तो टीवी जो है वो हर 4 साल के ब्लॉक में आप 2 खरीद सकते हैं। एसीज 4 साल के ब्लॉक पीरियड में 4 खरीद सकते हैं और उसके अलावा जो भी बाकी FD1 आइटम हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे आरओ हो, वो 4 साल के ब्लॉक में आप 1 आइटम खरीद सकते हैं। तो ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस पर। वो गाइडलाइंस क्या है, वो है नंबर 1, जब आप डीलर से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और कोटेशन लाते हैं तो उसकी वैलिडिटी मिनिमम 3 हफ्ते की होनी चाहिए। नंबर 2,
अपनी एलिजिबिलिटी को परचेज से पहले चेक करना है, जो मैंने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप जो आइटम आपको ऑथराइज है उससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे हैं। नंबर 3, रिफंड 3 मंथ्स नो इंटरेस्ट, मतलब आपने एएफडी पोर्टल से खरीदने से पहले और पैसे जमा करने से पहले बहुत सोचना है। अगर आपने पैसे जमा कर दिए, आपकी डिमांड जनरेट हुई, अप्रूव हुई और आपने पैसे पे कर दिए और उसके बाद उस ऑर्डर को कैंसिल किया, तो आपको रिफंड तो मिलेगा पर प्रोसेस बहुत लंबा है। आपको रिफंड 3 महीने के बाद मिलेगा, तो बहुत भागा दौड़ी हो सकती है और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि बहुत सोच समझकर आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट से पहले अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है इस प्राइस में जो आप सीएसडी को पे कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का अमाउंट आप अलग से डीलर को पे करेंगे। नंबर 5, पैन टू बी लिंक टू आधार, ये आपको इंश्योर करना है एएफडी पोर्टल को इस्तेमाल करने से पहले कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक्ड है। तो ये थी जनरल गाइडलाइन। अब आते हैं पेमेंट गाइडलाइंस पर। तो पेमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहली बात, अमाउंट हैज टू बी फ्रॉम योर ओन अकाउंट, मतलब आप किसी और के बैंक अकाउंट से लेकर इसमें पेमेंट नहीं कर सकते, ना ही किसी ऐसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं जो किसी और का है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, कैश ट्रांजैक्शन एएफडी पोर्टल में ऑनलाइन परचेज में नहीं लागू है। नंबर 3, अगर अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, मान लीजिए कोई ऑफिसर 20 लाख की कार खरीद रहा है, तो जनरली जो है हर बैंक में एक प्रोविजन होता है कि एक दिन में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उस केस में एएफडी पोर्टल में प्रोविजन है कि आप वो पेमेंट 2 दिन में कर सकते हैं, या अगर 25 लाख की कार है तो 3 दिन में कर सकते हैं। अब आते हैं लोन पेमेंट की गाइडलाइंस पर। यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सीएसडी हेडक्वार्टर का अकाउंट नंबर क्या है, जहां पर आपने लोन अमाउंट को जमा करना है। जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं, ये अकाउंट के डिटेल्स आप उस बैंक में देंगे ताकि वो बैंक करेक्ट अकाउंट में ये अमाउंट भेज सके। और लास्ट में मैंने लिखा है बैलेंस पेमेंट ऑनलाइन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कार 10 लाख की है, उसमें से आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं और बाकी 5 लाख ऑनलाइन खुद से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रोविजन भी है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि जनरेट डिमांड जो हमने अभी की थी उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इस स्क्रीन में आप उस प्रक्रिया को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एसएमएस एंड ईमेल मैसेज। इसका अर्थ है कि जब सीएसडी हेडक्वार्टर में आपकी डिमांड अप्रूव हो जाएगी तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा और ईमेल में एक ईमेल मैसेज आएगा कि आपकी डिमांड अप्रूव हो गई है। नंबर 2, डाउनलोड अथॉरिटी लेटर, मतलब अब आप एएफडी पोर्टल में दोबारा से लॉग इन करेंगे, वहां आपको एक अथॉरिटी लेटर मिलेगा। उस अथॉरिटी लेटर को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद नंबर 3, आप यूआरसी में जाएंगे, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन सोना रोड गुरुग्राम मैंने जो ऑप्शन दिया था, मैं उस यूआरसी में जाऊंगा और क्या क्या लेके जाऊंगा? मैं अपना अथॉरिटी लेटर, पैन कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, सर्विस आईडी प्रूफ और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो डीलर से मैं लाया था, उन सब की हार्ड कॉपी ओरिजिनल में, और साथ ही में उनकी फोटो कॉपी भी लेकर जाऊंगा। फोटो कॉपी सारी की सारी यूआरसी अपने पास रख लेगा और ओरिजिनल मुझे वापस लौटा देगा। नंबर 4, कलेक्ट सप्लाई ऑर्डर। ये सब चेक करने के बाद मुझे यूआरसी एक सप्लाई ऑर्डर देगा। नंबर 5, उस सप्लाई ऑर्डर को लेकर मैं डीलर के पास जाऊंगा और अपनी चमचमाती नई किया सोनेट कार को कलेक्ट कर लूंगा। तो अब मैं जा रहा हूं अपनी नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।